नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चक्रवात मेंडुस तूफान ने तमिलनाडु में मचाई भीषण तबाही। चेन्नई में जल जमाव, दीवार गिरने से कारें हुई चकनाचूर। हिमाचल का अगला सीएम कौन? विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम का ऑफर। हिमाचल के मंडी में 4 मील के पास लैंडस्लाइड, 12 घंटे से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। पंजाब के तरन तारण टेस्ट में पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ, स्लीपर सेल ने दिया अंजाम। आतंकी रिंदा के टेरर को जिंदा रखना मकसद। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। चक्रवात मेंडुस के कारण तमिलनाडु में भीषण तबाही का मंजर देखा जा रहा है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव है, वहीं तेज हवा से कई पेड़ और दीवारें भी गिर गई हैं। इनके नीचे दबकर कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई हैं। चक्रवाती तूफान मेंडुस के कारण चेन्नई के टी नगर इलाके में एक दीवार गिर गई और उसके पास खड़ी 3 कारों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। बहरहाल इस घटना के वक्त कारों के कोई मौजूद नहीं था। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान मेंडुस से उत्तरी तमिलनाडु तट पर टकराने के बाद कमजोर हो गया। इसके धीरे धीरे कमजोर होने और शनिवार दोपहर तक के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस तूफान ने बीते शुक्रवार आधी रात के आसपास मल्लापुरम से दस्तक दी और राजधानी चेन्नई सहित तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं और बारिश शुरू हुई। चक्रवात मेंडुस ने आधी रात को तमिलनाडु के तट पर दस्तक दी और भारतीय मौसम विज्ञान ने कहा कि चक्रवात मेंडुस ने मल्लापुरम से आधी रात के आसपास दस्तक दी और उत्तरी तमिलनाडु तट की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ गया है। चक्रवात मेंडुस के कारण चेन्नई के नुगमबक्कम इलाके में तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। बताया जा रहा है कि मेंडस के असर से चेन्नई में 3 घंटे से तेज हवाओं के कारण करीब 65 पेड़ उखड़ गए हैं। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मेंडुस के कारण हुई भारी बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जल जमाव भी देखा गया है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर जद्दोजहद तेज हो गई है। शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया और दिल्ली में हाईकमान पर फैसला छोड़ गया है। अब सूत्रों का कहना है कि विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला प्रियंका गांधी करेंगी। वही जानकारी के अनुसार सीएम पद की रेस में चल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े हुए। मुकेश अग्निहोत्री का झुकाव प्रतिभा सिंह की और तरफ है, क्योंकि वह पहले भी वीरभद्र सिंह गुट के थे। डैमेज रोकने के लिए सुक्खू और प्रतिभा के अलावा तीसरे विकल्प पर भी विचार हुआ है और इनमें चंद्र कुमार, घनीराम सांडिल और हर्षवर्धन चौहान शामिल रहे। लेकिन वीरभद्र सिंह गुट की नाराजगी ना रहे, इसलिए हॉली लॉज को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया है। फिलहाल दिल्ली से आए पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और भूपेंद्र हुड्डा शिमला के होटल सेसल में मौजूद है और मीटिंग के दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीते रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। 12 घंटे बाद भी अभी तक हाईवे नहीं खुल पाया है। आज दोपहर बाद हाईवे खुलने के आसार हैं। हाईवे को खोलने के लिए मशीनरी लगाई गई है। वहीं जानकारी के अनुसार
शुक्रवार देर रात लगभग 10 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 4 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ। अचानक पहाड़ी में के काफी मात्रा से मलबा आ गया। गनीमत यह रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रात को मलबा हटाना संभव नहीं था और ऐसे में सुबह प्रशासन ने अब कंपनी के सहयोग से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाई और बताया जा रहा है कि तकरीबन दोपहर 12 बजे तक रास्ता खुल जाएगा। दोनों तरफ रास्ता वाहनों में लंबी कतारें वाहन के देखने को लगी है। प्रशासन ने सभी से आग्रह किया है कि जब तक नेशनल हाईवे बहाल नहीं होता तब तक वैकल्पिक मार्ग पंडोह, गोहर और मंडी कटोला बजोरा का प्रयोग करें। पंजाब के तरन-तारण जिले में पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो तरन-तारण आरपीजी फायर अटैक एक आतंकी हमला है और पिछले खालिस्तान समर्थक आतंकियों के हाथ होने वाली की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सीमा से सटे तरन-तारण में आईएसआई ने हमला करवाया है और इस अटैक में खालिस्तानी आतंकियों का भी हाथ है। आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के पैतृक गांव में आरपीजी फायर किया गया है और इसके पीछे का मकसद है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी रिंदा के टेरर को जिंदा बनाए रखना चाहती है और बताया जाता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने सीमावर्ती जिले में अमृतसर भटिंडा राजमार्ग पर स्थित सरहाली पुलिस थाने पर बीते रात करीब 1 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने पंजाब में सक्रिय अपने स्लीपर सेल के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया है और इस अटैक को रिंदा के मरने की खबरों का जवाब माना जा रहा है। आतंकी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी रिंदा अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। गोपालगंज के कुचायकोट और बरौली अंचल पदाधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब मांझा प्रखंड के अंचल पदाधिकारी शहीद अख्तर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गोपालगंज के मांझा बाजार में करोड़ों की सरकारी जमीन की जमाबंदी करवाकर बेचने का खुलासा होने के बाद मांझा प्रखंड के अंचल पदाधिकारी यानी सीओ शाहिद अख्तर भी जांच के दायरे में आ गए। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सीओ शाहिद अख्तर को तत्काल प्रभाव से सीओ के पद से हटा दिया है। वहीं बरौली के राजस्व पदाधिकारी यानी आरओ को मांझा अंचल के सीओ का प्रभार बनाया गया है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई जांच टीम की रिपोर्ट पर की गई है और चूंकि शहीद अख्तर को सीओ के पद पर रहते हुए जांच प्रभावित होने की आशंका थी, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सीओ पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि सीओ कार्यालय से पिछले 1 साल में हुए दाखिल खारिज के मामले की जांच के लिए डीएम ने 3 अधिकारियों की टीम बनाई है। जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक, सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार और डीसीसीएल आर वीरेंद्र प्रसाद की टीम जांच कर रही है। टीम को दाखिल खारिज के रद्द हुए आवेदनों की भी जांच करनी है और किस वजह से रद्द किए गए इसकी पूरी गोपनीयता रखी जा रही है। कंतारा उन फिल्मों में से एक है जिसे देखने के लिए देश भर के कई मूवी लवर्स अब भी इंतजार कर रहे हैं और करोड़ों लोग इसे देख भी चुके हैं। हाल ही फिल्म का हिंदी वर्जन ओटीटी पर रिलीज हुआ है और अब उत्तर के लोग इसे घर बैठकर देख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक मुस्लिम जोड़े को धमकी दी गई और फिल्म न देखने को कहा गया। यह घटना दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया में सुनने की में आई है। मुस्लिम कपल केरल में कॉलेज के स्टूडेंट और केवीजी इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं। हाल ही में दोनों फिल्म देखने के लिए संतोष थिएटर आए थे, लेकिन लड़की को हिजाब पहने देखकर पास के एक दुकानदार ने मुस्लिम युवक को सतर्क कर दिया।
जिसने फिल्म देखने के पीछे कपल से सवाल भी किया और एक रिपोर्ट के अनुसार कंतारा देखने के लिए एक ग्रुप द्वारा लड़के के साथ मारपीट की गई थी। बाद में एक शिकायत के मुताबिक उन्हें पता चला कि हमलावर हिंदू संस्कृति का समर्थन कर रहे थे। हालांकि मुस्लिम कपल बिना फिल्म देखे ही घर लौट गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव काफी रोचक रहा है। यहाँ पर भाजपा को महज 1% से भी कम वोटों से सत्ता गंवानी पड़ी है। कांग्रेस को जहां 40 सीटें मिली हैं, वहीं भाजपा को 25 सीटों से संतोष करना पड़ा। 8 सीटों पर जीत हार का अंतर 60 वोट से लेकर 900 वोट रहा है। चुनाव में रोचक पहलू यह भी रहा कि सोलन सीट पर जहां दामाद ससुर के मुकाबला था, वहीं चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में चाचा भतीजा आमने सामने थे। भरमौर विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के डॉक्टर जनक राज ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने चाचा और कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौर को मात दे दी है। भरमौरी यहां से लगातार दूसरा चुनाव हारे हैं। वह वीरभद्र सरकार के वन मंत्री थे। भाजपा के डॉक्टर जनक राज को इस चुनाव में 29,957 वोट मिले, जबकि भरमौर को 24,845 वोट ही हासिल हुए हैं। जनक राज ने भरमौरी को 5,000 से ज्यादा वोट से मात दी है और अहम बात यह भी है कि इस बार यहां से भाजपा ने सिटिंग विधायक जिया को टिकट काटकर डॉक्टर जनक राज को दिया था। भारत में अगले साल होने जा रहे G20 समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की काफी संभावना बताई जा रही है। रूसी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के G20 समिट से नदारद रहने वाले पुतिन अपने मित्र देश भारत द्वारा सितंबर 2023 में आयोजित किए जा रहे शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। G20 स्वेतलाना लुकासा ने शुक्रवार को बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की पूरी संभावना है। वहीं लुकास ने यह भी कहा कि निश्चित रूप से पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में जाएंगे, लेकिन यह भी किसी भी मामले में उन्हें तय करना है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब तक अगला शिखर सम्मेलन 1 वर्ष आगे है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं है कि रूसी राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल होने पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता लेने वाला भारत 2023 में 9 से 10 सितंबर को यह शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के आर्थिक रूप से अहम माने जाने वाले G20 देश के प्रमुख हिस्सा लेने वाले हैं। राजस्थान के अनूपगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिजौर पोस्ट पर बीते शुक्रवार पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का भारत ने विरोध जताया है। बीएसएफ की ओर से पाकिस्तान के साथ सीमा पर फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीते शुक्रवार को दोपहर 2:18 पर उस वक्त 7 राउंड फायरिंग की, जब बीएसएफ के जवान किसान गार्ड के रूप में स्थानीय किसानों के कृषि कार्य को लेकर तारबंदी के पार गए थे। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने 18 राउंड फायरिंग की और अनूपगढ़ पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिंघांग ने बताया है कि शाम तारबंदी के बाद जीरो लाइन के पास कुछ भारतीय किसान खेती करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने घुसपैठ कर रहे 2 व्यक्तियों को देख लिया। वहीं किसानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शाम 5 बजे अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से फायरिंग होने पर भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवान भी सतर्क हो गए। उन्होंने भी पाकिस्तानी चौकियों की तरफ फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग बंद होने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद से अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं।
इस घटना के बाद बीएसएफ और पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर संभाग में लगातार दूसरे दिन एक और शादी समारोह में बड़ा हादसा गया है। यह दूसरा हादसा जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले में के सदर थाना इलाके के में हुआ है। यहाँ बारात लेकर जा रही एक कार रास्ते में आए डॉगी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और वह 5-6 पलटी खा गई। इससे कार में सवार 2 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इससे पहले गुरुवार को जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके में भुरंगा गांव में एक शादी समारोह में बारात रवाना होने वाली थी और वहां गैस सिलेंडर के ब्लास्ट हो गया था। उस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन घायल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उत्तर भारत में इसमें आ रही सर्द हवाओं के चलते पारे का लुढ़कना जारी है। रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दिन के पारे पर 25.2 डिग्री सेल्सियस तक पर चला गया है। ठंडी हवाओं के चलते कटनी में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिला। यहाँ पर देर रात 6 डिग्री सेल्सियस तक पारे को दर्ज किया गया, जिससे स्टेशन का नजारा देखने लायक। यहाँ पर राहगीरों को इतनी ठंड लगी कि ट्रेन नहीं आने पर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर आग तापते दिखाई दिए। अगर बात करें तो ऐसी व्यवस्था शहर में और कहीं नहीं है, केवल स्टेशन के बाद है, जिससे राहगीरों उन कुलियों को अलावा सहारा रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुलियों के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर वह बैठकर अपना कार्य कर सके, क्योंकि इनको जो जगह दी गई है वह खुले आसमान के नीचे है। इसलिए वह अलाव के सहारे स्टेशन के बाहर कार्य कर रहे हैं। कटनी नगर निगम के द्वारा तेज ठंड पड़ने पर स्टेशन के बाहर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे राहगीरों को ली और ट्रेन के समय सफर करने वाले यात्री यहाँ पर आग ताप कर से दिखाई देते हैं और बुजुर्ग प्रति लोगों को ठंड में आपका सहारा लेना पड़ता है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले आदिबटला थाने के मन्नेगुड़ा में 24 वर्षीय एक महिला का उसके घर से अपहरण कर लिया गया। उसके माता पिता ने आरोप लगाया है कि लगभग 100 युवक उनके घर में घुस आए और उनकी बेटी वैशाली को जबरन उठा ले गए और घर में तोड़-फोड़ भी की है। महिला पेशे से डॉक्टर है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। राजकोंडा पुलिस ने घंटे भर में ऑपरेशन के बाद पीड़ित महिला को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह विशुद्ध रूप से अपहरण का मामला था और राजकोंडा पुलिस ने मुताबिक पीड़िता का अपहरण करने के बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाया। यह एक पूर्व नियोजित वारदात थी और पीड़ित महिला सदमे में है और कुछ भी नहीं बोल पा रही है। वहीं मुख्य आरोपी नवीन अभी भी फरार है। बीजेपी की ओर से गुजरात, हिमाचल से साथ ही दिल्ली एमसीडी चुनाव में बिजी थी, तो दूसरी ओर दिल्ली में 2024 की रणनीति पर मंथन कर रही थी। बीजेपी ने बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख और उसके नीचे पन्ना टोलियां बनाने का प्लान तैयार किया है। भाजपा के उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार अब 30 वोटर्स पर एक पन्ना प्रमुख होगा और पन्ना प्रमुख 30 वोटर्स की भी अलग अलग पन्ना टोलियां बनाएगा। पन्ना प्रमुख से लेकर टोलियों के कामकाज की निगरानी रखी होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 12,000 से अधिक बूथ हैं और बीजेपी ने सांगठनिक तौर पर प्रत्येक बूथ पर अपनी कमेटी बनाई है, लेकिन ये कमेटियां
काम कर रही हैं या नहीं, पार्टी इसके लिए सत्यापन अभियान चलाएगी। पार्टी पदाधिकारी, विधायकों, मंत्रियों और यहां तक कि विधि प्रदेश अध्यक्ष का भी सत्यापन अभियान में ड्यूटी लगाएगी। जाहिर है कि उद्देश्य पीएम मोदी को एक बार फिर पीएम पद पर देखना है और टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। बीजेपी गांव, मोहल्ला और हर चूल्हे तक अपनी सहज पहुंच बनाना चाहती है और इसके लिए उसने अभी से जमीनी लेवल पर अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में विवाह समारोह के दौरान हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मृतक की संख्या 8 पहुंच गई है। वहीं 1 दर्जन से अधिक घायल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं शुक्रवार को भी सुबह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिजनों से बातचीत कर ढांढस बताया। मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार झादसादी के घर में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 4 बच्चों सहित 8 लोगों की जान चली गई है। इस भीषण हादसे में करीब 20 परिवारों के 60 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। इनमें 2 लोगों की मौत गुरुवार को ही हो गई थी। उसके बाद बीते शुक्रवार को सुबह इलाज के दौरान 3 महिलाओं की मौत हो गई। उसके बाद दोपहर में 2 बच्चों ने और दम तोड़ दिया और देर शाम तक एक युवक की और मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिसके बाद भी पुलिस ने उनके इंदिरा नगर आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा दिया है। नोटिस में कहा गया कि पुलिस के सामने हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में हजरतगंज कोतवाली में अनुराग भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुराग भदौरिया ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में की शरण ली, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका के पास अग्रिम जमानत लेने का विकल्प खुला है, लिहाजा गिरफ्तारी पर रोक का आदेश नहीं दे सकते। आप देख रहे थे अब तक देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।